हम लोग को आज ना इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के यूज करके प्रयोग करके हम लोग को आज समाकलन निकालने के लिए सीखेंगे। और इसमें मेनली रूप से हम लोग ना तीन गो जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा डबल एंगल, फिर ट्रिपल एंगल और फिर है सम ऑफ टू एंगल एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। एक बार उन सब फार्मूला को लिख लेते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा सा बताइएगा जो कल याद करके आए थे। साइन स्क्वायर एक्स की अगर बात करें तो इसको हम लोग ना डबल एंगल के अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटा कितना होगा 2 होगा। और एक और हम लोग को इसमें यूज होगा वो हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये है जो डबल एंगल के कंटेंट पे बेसिस है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये साइन क्यू थीटा के बारे में बात करते हैं। साइन क्यू थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यू एक्स बराबर क्या होगा बताइए 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4। एक होता है कॉस क्यू एक्स, ये क्या होता है कॉस 3x प्लस 3 cos x 4, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डबल एंगल और ट्रिपल एंगल ये जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इसका हम लोग यूज करेंगे। और एक और है जैसे कि बात करते हैं कितना cos x और इंटू cos y, इसका हम लोग चेंज करेंगे तो 1/2 cos x प्लस y। अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस होगा, आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। जब उस समय बताए थे हम आप लोग को चेक कर रहे थे कि जब दोनों cos में हो तब यहाँ पे क्या होगा प्लस में होगा, अगर दोनों साइन में हो तो वहां पे क्या होगा माइनस में होगा। ध्यान रखिएगा, याद आप लोग नहीं करके आते हैं। साइन x और इंटू कितना साइन y, ये होगा 1/2 cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। दो फॉर्मूला और रह गया इसमें है ना, सम एंड डिफरेंस वाला जो कंटेंट है ट्रिगोनोमेट्री का उसमें दो फॉर्मूला आपको और रह गया। एक है ये साइन x और इंटू cos y, ये है 1/2 और साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। और एक लास्ट बच रहा है वो cos x इंटू साइन y 1/2 साइन x प्लस y माइनस साइन x माइनस y। बस यही इतना का यूज करके हम लोग इस चैप्टर को पूरा बनाएंगे। इस चैप्टर में ऐसे कि 7.3 है, 7.3 है ना। 7.3 में हम लोग जितना भी क्वेश्चन है बस इतना ही फार्मूला की एक दो फार्मूला और आएगा उस पर हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है साइन स्क्वायर 2x प्लस कितना है 3 है ना। अच्छा 5 है, हाँ तो उसमें बस थोड़ा सा आंसर चेंजिंग होगा। साइन 2x प्लस 5
अब इसका हम लोग को क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो हम बताए थे कि अगर साइन स्क्वायर वाला फॉर्म में हो, इसका साइन स्क्वायर का डायरेक्टली हम लोग समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इस साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, साइन स्क्वायर 2x + 5, और इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो साइन स्क्वायर का डायरेक्टली तो समाकलन होता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे डबल एंगल के फॉर्म में। तो क्या होगा, हाँ 1 - cos 2, और एंगल कितना आया 2x + 5 बटा कितना 2 और इंटू dx हो जाएगा। यहाँ कुछ कांस्टेंट है बेटा, 1/2, 1/2 को हम क्या कर लेते हैं बाहर, 1/2 को अगर बाहर करेंगे तो हो जाएगा 1, और इसका एंगल को आप मल्टीप्लाई कर लेना, cos 2 2 ना 4 और 5 2 ना 10, और इस सब का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। और बेसिक क्लास में बताए थे जब किसी दो फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में हो और उसका समाकलन निकालना हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। यानी कि अगला स्टेप में जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और किसका 1 और dx माइनस 1/2 और क्या होगा इसका cos 4x + 10 इंटू dx होता है। अच्छा ये बताओ कि अगर हम लोग यहां पे चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन x/2 माइनस 1/2, cos का समाकलन क्या होता है साइन, और जितना है उतना लिख देंगे 4x + 10, और बटा में क्या चल जाता है x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ कितना है 4, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 और साइन कितना 4x प्लस कितना 10 और प्लस कितना c। आपका पहला का यही आंसर है, यही है, चेक। चेंज कर दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग की रिक्वेस्ट पे जैसे कि कहे थे आप लोग कि सर पहले आप ना ये वाला फॉर्मेट कर लीजिए। कौन सा फॉर्मेट, मतलब कि एंगल पे बेसिस जितना भी है ट्रिगोमेट्री का जो भी एंगल पे बेसिस फार्मूला पे है उन सबको पहले हम एक बार कर लेते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है साइन क्यू कितना है 2x + 1, इसका समाकलन निकालना है ना। तो ये आप लोग को बताए थे कि साइन क्यू एक्स का डायरेक्टली समाकलन नहीं है होगा, तो इसको हम लोग को चेंज करना होगा, है ना, रूपांतरित करना होगा। किसके फॉर्मेट में, 3 थीटा के फॉर्मेट में हम लोग को, यानी कि ट्रिपलेट वाला पे हम लोग को चेंज करना होगा। और इसको अगर चेंज करें तो सबसे पहले एक बार लिखेंगे कितना साइन क्यू और कितना 2x + dx, और यहां पे फार्मूला हम लोग लिख देंगे कि साइन क्यू एक्स बराबर होता है गुड 3 sin x माइनस साइन 3x बटा क्या होता है 4 होता है। ये फार्मूला हम लोग अभी जस्ट लिखे थे और यहां से हम लोग इसको यूज कर लेंगे। यहां पे x के जगह पे टोटल ये एंगल कितना है 2x + 1, अगर इसको हम लोग चेंज करें तो जगह इंटीग्रेशन 3 और कितना साइन 2x + 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x + 1 और बटा कितना हो जाएगा 4 और किसका dx का समाकलन, है ना। इस सभी के साथ में रहेगा बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें सबसे पहले 1/4 को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। अगर 1/4 को बाहर करें
तो मेरे को मिलेगा कितना 3 और साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस कितना 3 और इंटू क्या हो जाएगा dx होगा या 1/4। अब ना इसको अभी बताए थे कि जब दो फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में हो तो उसको अलग अलग पार्ट से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अगर अलग अलग पार्ट से अलग करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और कितना 3 और साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 और साइन 6x प्लस 3 और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। इसमें ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। और जब कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो 3y कितना हो जाएगा 4 और इंटीग्रेशन किसका साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस 3 और dx का। अब बताओ आप लोग साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस की माइनस कॉस, गुड माइनस कॉस, यानी कि माइनस 3/4 और कॉस 2x प्लस 1 और बटा में x का गुणांक कितना 2 माइनस 1/4 और माइनस माइनस प्लस साइन का समाकलन क्या होगा कॉस, यानी कि कॉस 6x प्लस 3 और बटा में किसका गुणांक x का गुणांक, ये हो जाएगा माइनस 3/4 दूना 8 और कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 और कितना कॉस 6x प्लस 3 प्लस 3। ये एनसीईआरटी के हिसाब से ये आंसर नहीं है। एनसीईआरटी में कहता है कि अगर फंक्शन पे पावर ऑड हो, समझ गया, अगर फंक्शन पे पावर क्या हो ऑड हो तो हमेशा कॉस को टी मानना होगा। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में अगर इस पे पावर क्या हो ऑड तो हमेशा कॉस को मानेंगे। अब इसको कॉस में कैसे चेंज करेंगे, इसी को हम एक और मेथड से बना सकते हैं और या कर करके इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या था इंटीग्रेशन और साइन क्यू और 2x प्लस कितना 1 या dx की हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं तो इसको हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इंटू कितना साइन 2x प्लस कितना 1 और dx, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी संख्या पे पावर का मतलब a क्यू का मतलब क्या समझेंगे, a गुना कितना a, जितना पावर है उस पे उतना बार लिखा हुआ है। वैसे साइन पर पावर 3, इसका मतलब साइन कितना बार लिखा हुआ है 3 बार लिखा हुआ है। अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग को कहना था कि पावर किस पर है, ऑड पावर था, तो हमको यहाँ पे कैसे भी कर करके हमको कॉस लाना है। तो हम लोग एक और ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। या ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ हमें यहाँ किसी भी तरह से कॉस लाना था और अगर साइन स्क्वायर को हटा के हम 1 माइनस क्या लिख दे कॉस स्क्वायर x लिख दे तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला को चेंज कर लो और लिखो 1 माइनस कॉस और x के जगह पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 और एक ब्रैकेट ले लेना है का ये साइन के बदले पूरा है और इंटू कितना हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 और कितना dx की बात कर रहे हैं। अब हम लोग को पता है एक बात कि जिसका अवकलन मौजूद हो उसको हम लोग क्या मानते हैं, t मानते हैं। साइन का अवकलन क्या होता है
कॉस, सॉरी कॉस का अवकलन क्या होता है? साइन, है ना। यहाँ और पावर ऑड ना था तो मानना किसको था? कॉस के। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर कितना? t। नहीं, अब इसका क्या कर देंगे? अवकलन करके हम लोग dx निकाल लेंगे सबसे पहले, यानी अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 और बटा में कितना? dx बराबर हो जाएगा dt बटा कितना? dx। स्लाइड चेंज कर देते हैं, यानी हो जाएगा d और कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 और इसको डायरेक्टली हम लोग कर ले वहां से, यार बताइएगा। कॉस स्क्वायर पूरा को नहीं मानना था, यहाँ पे देखो खाली कॉस की हम बात कर रहे थे, कॉस को मानना था, है ना। अब देखो देखा कुछ तो दिक्कत हो रहा है, मान लिया बेटी, ठीक। अब इसको करो, कॉस का अवकलन क्या होता है बेटा? कंफर्म? माइनस साइन 2x प्लस 1 और इंटू x का गुणांक, जबकि वहां x का कोफिशिएंट जो होता था गुणांक होता था जो भागा में आता समाकलन में, और अवकलन में x का गुणांक कहां चल जाता? गुना में चल जाता। यहाँ x कितना है? 2, यहाँ कितना चल जाएगा? गुना 2। अच्छा, बराबर कितना? dt बटा dx हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या था? dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2 माइनस 2 कर लेते हैं और कितना? साइन 2x प्लस कितना? 1। अब हम लोग को इंटीग्रेशन की बात किए थे, इंटीग्रेशन क्या करना? 1 माइनस और कितना था? कॉस स्क्वायर 2x प्लस t और इंटू साइन 2x प्लस 1 और इंटू क्या था? dx था। अब कॉस के जगह पे हम लोग क्या मानेंगे? t, और इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस t के स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा? साइन 2x प्लस 1 और dx को हटा के क्या लिखेंगे? dt बटा माइनस 2 और कितना? साइन 2x प्लस कितना? 1। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1/2 को क्या कर देते हैं? बाहर। माइनस 1/2 अगर बाहर करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? t स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा? dt। अब बात वही वाली बात हो गई कि जब दो फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में है तो अलग अलग समाकलन कर लेंगे, और ये हो जाएगा कितना? माइनस 1/2 1 और dt, dx कहाँ है बेटा? इसमें dt है, माइनस और देखिएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 और t के स्क्वायर और कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। और x, ये t एक का समाकलन क्या हो जाएगा? t के सापेक्ष 3 हो जाएगा, यानी कि t/2 माइनस में और प्लस 1/2 और इसमें करें तो पावर में एक जोड़ दो तो 2 1 3 और उसी से भाग दे दो इतना। t कितना के बराबर माने हैं? cos 2x प्लस 1 के, यानी कि माइनस cos 2x प्लस 1 बटा 2 प्लस 1/3 दूना छोड़ डायरेक्टली कर दें, इन दोनों को क्या कर दें? गुना, था 3 दूना 6 और ये हो जाएगा cos q और 2x प्लस 1 और प्लस में क्या होगा? c। प्लस वाला को पहले कर दो, माइनस वाला को बाद में, यानी कि 1/6 और कितना हो जाएगा? cos q 2x प्लस 1 और माइनस cos 2x प्लस 1 बटा 2 और प्लस c। ये आपका एनसीईआरटी में आंसर देगा। एक बार मैच कर लो, की बात कर रहा बता। इसको चाहो तो हम 2-3 तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप इजीली कर लो कि इसको इस तरह से कर लो।
हाँ, क्यू से भी बना सकते हो या स्क्वायर से भी बना सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स पर पावर कितना 2, और ये बराबर सेम हो जाएगा, साइन पर पावर 4 के बराबर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, जब इतना लिख सकते हैं, अब बता दीपा साइन स्क्वायर एक्स को कौन से मतलब कि त्रिकोणमिति सार्व समीकरण में इसको हम ब्रेक करेंगे। हाँ, डबल एंगल कॉन्सेप्ट पे, और डबल एंगल कॉन्सेप्ट कहता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटा कितना के बराबर होता है 2 के बराबर होता है। इसके अगर चेंज करें तो हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉस 2x बटा कितना होगा रोशनी 2, और इसका स्क्वायर और dx। अब देखो बेटा, इसको ना हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x के होल स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और कितना dx। इतना हो सकता है। अब कांस्टेंट है कौन 1/4, तो उसको बाहर कर लेते तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x के स्क्वायर dx हो जाएगा। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, और a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है 1/4 a स्क्वायर माइनस 2a, और a की जगह पे a और b की जगह पे कितना cos 2x, और प्लस में कितना b के स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x, और इस सब का क्या चाहिए समाकलन चाहिए, या 1/4 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 2 और कितना cos 2x प्लस कितना cos स्क्वायर 2x और dx हो जाएगा। अब हम लोग एक बात पढ़े हैं कि जब मतलब कि फंक्शन जोड़ या घटाव में हो और उसका समाकलन निकालना हो तो सबको क्या कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे। अगर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1/4 और कितना 2 और cos 2x का इंटीग्रेशन प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x और dx का, ये हो जाएगा। नहीं, अब सब चीज तो ठीक ठाक है, लेकिन यहां पे कुछ दिख रहा है दीपक, cos स्क्वायर है, क्या cos स्क्वायर का समाकलन होता है? नहीं होता है, उसको हम लोग को चेंज करना होगा और फिर से वही फॉर्मूला डबल एंगल वाला कॉन्सेप्ट फिर से हमको लगाना होगा। तो स्लाइड चेंज कर लें, आप लोग को याद रहेगा उतना चीज। ठीक, यानी ये है 1/4 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/4 और कितना गुड 2 cos 2x dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x और dx का क्या था मतलब dx। अब इसको आप चाहो तो कर लो, x/4 माइनस इसको बाहर करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 2/4 और cos का समाकलन साइन, साइन यानी कि साइन कितना 2x बटा में किसका गुणांक x का गुणांक 2 प्लस 1/4, और यहां पे आप ब्रेक करो वही फार्मूला से तो क्या होगा cos स्क्वायर बराबर फार्मूला, हाँ गुड cos 2x, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एंगल में 2 ले रखा है तो 2x के जगह पे 2x प्लस 1 और बटा में कितना 2 और इस सब का क्या ले लेंगे dx, या x/4 माइनस काट दो 1/4 और साइन 2x और 4 2 जा 8 बाहर कर लेते तो 1 प्लस 1/8 और ये हो जाएगा cos
4x प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर वहां हम अलग अलग कर लेंगे, x/4 माइनस 1/4 कितना sin 2x प्लस 1/8 और कितना हो जाएगा cos 4x 1/8 और 1 का समाकलन, या x/4 माइनस 1/4 और कितना sin 2x प्लस 1/8 और cos का इंटीग्रेशन sin 4x बटा x का गुणांक कितना 4 प्लस x बटा कितना हो जाएगा 8 और लास्ट जो आंसर वाला है पोर्शन उसको लिख दो, x/4 माइनस 1/4 और कितना sin 2x प्लस 1/32 और कितना sin 4x प्लस x बटा कितना 8 प्लस 6। यही आंसर देता, ठीक, नोट करो।
क्वेश्चन नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या क्या है? cos 2x, बता बोलो मोनो। cos 4x इंटू cos 6x, ये है। इसकी समाकलन की अगर हम लोग निकालना है तो बताए थे कि अगर पावर वाला रहता है तो वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा? या तो डबल एंगल या फिर ट्रिपल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कब? जब साइन या कॉस पे पावर घात के रूप में रहता है। लेकिन हम लोग बताए थे एक ट्रिगोमेट्री जो क्या होता है, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं, उसमें यानी कि त्रिकोणमिति सार्व समीकाएं, तो उसमें जब गुना में रहता है कॉस या साइन, तब उसमें हम लोग 4 फार्मूला लिखे थे, उसका हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब हम लोग इसको समाकलन निकालें तो एक बार क्वेश्चन जैसा ही लिख देते हैं। cos 2x, cos कितना? 4x, और cos कितना? 6x और dx। दोनों cos में है। cos में जब दोनों हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? cos x इंटू cos y बराबर क्या होगा? 1/2 cos x प्लस y। हाँ, x माइनस y होता, सही बोले आप। cos x माइनस y प्लस cos x प्लस y होता है। हम लोग इसको निकालते हैं, पहले 2 गो के कर लेंगे और तीसरा को वैसे ही छोड़ देंगे। पहले वर्ग 2 गो पे करना है, यानी कि cos, और इन दोनों की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब बड़ा ब्रैकेट लेना है, और क्या होता है? 1/2 cos x प्लस y। तो x के जगह पे हमको कितना मिल रहा है? 2x, और y के जगह पे कितना मिल रहा है? 4x। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो क्या होगा? 2x माइनस कितना? 4x प्लस cos 2x प्लस कितना? 4x, और इंटू कितना? cos 6x dx हो जाएगा। या 1/2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos माइनस कितना? 2x प्लस cos 6x इंटू, यहां से ब्रैकेट बंद कर दो, अभी इंटू नहीं देना है। cos कितना? 6x और dx हो जाएगा। अब एक फार्मूला है कि cos माइनस थीटा कितना के बराबर होता है? cos थीटा के बराबर होता है। इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? 1/2 और कितना? इंटीग्रेशन cos 2x प्लस cos 6x, और इंटू कितना हो जाएगा? cos 6x dx। अब अगला स्टेप में जो हम लोग करेंगे कि cos से क्या करेंगे? दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि cos 6x से इसमें और cos 6x से इसमें करेंगे। अगर करें अगला स्टेप हम लोग तो हो जाएगा कितना? 1/2 और इंटीग्रेशन कितना? cos 2x और इंटू कितना? cos 6x प्लस cos 6x और इंटू कितना? cos 6x, और इसका क्या करना है? समाकलन कर देना है। नहीं लिख सकते हैं? अब आगे 1/2, ये क्या हो जाएगा? cos, जब दो मतलब कि क्या हो? जोड़ या घटाव के रूप में हो तो दोनों को क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। तो cos 2x और इंटू कितना हो जाएगा? cos 6x और dx प्लस की माइनस प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा? cos, सेम चीज है ना, cos 6x इंटू cos 6x, यानी कि cos स्क्वायर कितना? 6x और dx। इतना लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहां दोबारा क्या है प्रिंस? 2 गो ट्रिगोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में है।
फिर से हम यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा 1/2 और दोनों कॉस में ही है, तो फिर से होगा 1/2 और कितना कॉस x माइनस बाई यानी कि 6x प्लस कॉस क्या होगा 2x प्लस कितना 6x और इस सब का क्या होगा dx और प्लस 1/2। इसको कौन सा ये मतलब आइडेंटिटी में तोड़ेंगे और स्क्वायर वाला में ना डबल एंगल के कॉन्सेप्ट में तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x का क्या होता है cos 2 और इंटू कितना हो जाएगा 6x प्लस 1 और बटा कितना 2 और इसका क्या करेंगे dx है। पीछे जितना भी हम लोग प्रैक्टिस किए वो सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा यूज होते आ जाएगा। आप बताओ यहां से 1/2 को बाहर कर दें, 1/2 को बाहर करेंगे तो कितना होगा 1/4 और इसको हटाओ तो कितना हो जाएगा cos माइनस कितना 4x प्लस cos 8x dx 1/4 cos कितना हो जाएगा 12x और प्लस कितना 1 और इन सब का क्या हो जाएगा dx। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप में जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले cos माइनस x cos x के बराबर हो जाएगा और ध्यान रखिएगा हम लोग बताइएगा कितना कितना होगा जो यानी कि 1/4 और कितना हो जाएगा cos 4x प्लस cos 8x और इसका क्या करना है समाकलन और प्लस की माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x और प्लस 1 और इसका क्या करना है समाकलन करना है। अगला स्टेप में अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट में 1/4 और सबको y पार्ट से चेंज कर दो यानी cos कितना 4x dx प्लस 1/4 और कितना cos 8x dx प्लस 1/4 और ये क्या हो जाएगा cos 12x कितना dx प्लस 1/4 और कितना dx। इतना हो सकता है हाँ। आप बताओ cos x का समाकलन क्या होगा sin x यानी कि लिख सकते हैं यानी कि sin 1/4 और sin कितना 4x बटा 4 प्लस 1/4 cos का समाकलन क्या होगा सॉरी sin यानी हो जाएगा कि sin 8x बटा कितना 8 प्लस 1/4 sin 12x और इंटू कितना 12 प्लस x बटा 4 प्लस कितना के c के बराबर हो जाएगा। अब 1/16 साइन कितना 4x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/48 साइन 12x प्लस x/4 प्लस c। देखिए तो यही आता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में साइन क्यू एक्स इंटू कॉस ये है ना साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स या इसकी अगर हम लोग बात करें तो समाकलन निकालना है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और ये कितना के बराबर होगा और dx के बराबर। प्रिंस अभी हम एक बात कहते थे बेटा इसको मान करके तो बना ही लेंगे लेकिन एनसीईआरटी का आंसर नहीं आएगा। एनसीईआरटी कहता है कि अगर पावर क्या हो ऑड हो अगर पावर क्या हो ऑड हो है ना अगर पावर ऑड हो तो उसमें आपको कंफर्म किसको मानना होगा कॉस को।
कॉस को टी मानेंगे और बाकी सबको किसके टर्म में चेंज कर देंगे, कॉस के टर्म में चेंज कर देंगे। अगर इसको हम ऐसा लिखे तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन क्यू को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कितना, साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू कितना हो जाएगा कॉस क्यू एक्स और कितना डी एक्स। कोनो दिक्कत है इतना में, या हम बात कर रहे हैं कि इसमें बस खाली कॉस ही रहे, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं साइन एक्स, साइन स्क्वायर को अगर कॉस के टर्म में लिखे तो क्या लिखाएगा, कॉस 1 माइनस कॉस, या हाँ गुड, 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कितना हो जाएगा कॉस क्यू एक्स और कितना डी एक्स। अब यहां से मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि एक्स बराबर नहीं बेटा, माना कि कॉस एक्स बराबर कितना टी। अब साइन को भी मान सकते हो और कॉस को भी मान सकते हो, लेकिन आंसर एग्जैक्ट मिलाना है एट ए टाइम, तो आप आराम से किसको मान लेना, कॉस को। अगर ये ऑड पावर रहे तबे ऐसा करना है, और ना तो हम लोग इजिली करते चल जाएंगे। अगर हम इसको अपकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी कितना कॉस एक्स बटा डी एक्स बराबर डी टी और बटा कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। या कॉस का अवकलन साइन की माइनस साइन में होगा, यानी कि हो जाएगा माइनस कितना साइन एक्स और डी टी बटा डी। हमें निकालना क्या है डी एक्स, यानी कि डी एक्स बराबर डी टी बटा माइनस कितना साइन एक्स के बराबर हो जाएगा, नहीं डी टी बटा साइन एक्स के। अच्छा अगला स्टेप में जो हम लोग को करना है, अब समाकलन पे यहाँ पे रख देना है, इंटीग्रेशन कितना साइन एक्स 1 और कितना कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कितना कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। या साइन को चेंज कर देते हैं, साइन को भी रहने देते, सॉरी कॉस वाला को, यानी कि साइन एक्स और 1 माइनस कितना टी स्क्वायर और इंटू कितना टी क्यू और कितना हो जाएगा डी एक्स, नहीं डी एक्स की जगह पे टी हो जाएगा, डी टी बटा कितना माइनस साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल, माइनस एक को बाहर, माइनस एक को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू कितना टी क्यू और डी टी हो जाएगा। अगला स्टेप में जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे -1 और इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू कितना टी क्यू और डी टी, या -1 और ये हो जाएगा कितना टी के क्यू और गुना में पावर जुटता है कि घटता है, जुटता है, तो ये क्या हो जाएगा टी पर पावर 4 ना 5, सही बोला, टी पर पावर 5 और कितना डी टी, या -1 और कितना हो जाएगा टी क्यू डी टी और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा टी पर पावर 5 और डी टी। अगर समाकलन इसको निकालें तो पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से भाग दे देंगे, टी पर पावर कितना 4 बटा कितना 4 और ये माइनस था ना तो माइनस रह जाएगा, प्लस टी पर पावर 6 बटा में 6 प्लस सी। या नेक्स्ट स्टेप में माइनस वाला को पहले, नहीं ना माइनस वाला को बाद में और प्लस वाला को क्या कर देंगे पहले, तो जाएगा टी पर पावर 4 और बटा 4 प्लस सी। कॉस की जगह सॉरी टी की जगह पे क्या माने कॉस, यानी कि कॉस पर पावर 6x बटा 6 माइनस कॉस x बटा कितना 4 प्लस, ठीक है, ठीक चेंज करें तो 1 माइनस कितना था cos x और 1 प्लस कितना cos x, यही है ना। इसकी फार्मूला कल हम बताए थे या फिर से हम डिराइव कर दे, 1 माइनस cos x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बटा 2
बटा में 2 कॉस स्क्वायर x बटा 2। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रहेगा, कभी ये ऊपर कर देगा, कभी वो नीचे कर देगा, तो वहां पे आप कुछ नहीं कीजिएगा। 1 प्लस कॉस या 1 माइनस साइन वाला में आप उसको कॉस स्क्वायर x वाला पर फॉर्मूला पे उसको क्या कर देना, चेंज कर देना है। x से x कैंसिल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना के बराबर हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर x बटा 2 ये होता है। अब हम यहाँ पे बात करें बेटा कि इसका समाकलन किसका निकालना है, tan स्क्वायर x बटा 2 का समाकलन निकालना। क्या आपको बेसिक फार्मूला में tan स्क्वायर x का समाकलन लिखवाए हैं, नहीं, tan स्क्वायर x का समाकलन है, tan को चेंज किया जाता है सेक के स्क्वायर में, यानी कि हम पढ़े हैं फार्मूला सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1, है ना। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 अब बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर x। समाकलन में कहीं भी अगर आपको दिख जाए tan स्क्वायर x तो का समाकलन करना है तो उसको तुरंत किसमें चेंज करना है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 में चेंज कर देंगे। या इसको हम लोग लिखें तो चेंज हो जाएगा कितना में, सेक स्क्वायर x माइनस 1, और इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। या नहीं बेटा, हाँ यहाँ x बटा 2 सही बोला तुम, वहां जो एंगल था वहां पे ठीक बोला, यहाँ पे 1 बटा 2 होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अलग कर देते हैं x बटा 2 और dx माइनस कितना हो जाएगा 1 और कितना dx। कर सकते हैं या नहीं, जब जोड़ या घटाव के रूप में हो तो अलग अलग कर सकते हैं। अब सेक स्क्वायर x का समाकलन बता, कंफर्म, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x, ठीक है, तो tan और x बटा 2, और याद है x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है, 1 बटा 2 है, x बटा 2 कहने का मतलब 1 बटा, नहीं देख रही थी, ऐसा रहता था इंटीग्रेशन साइन 6x और कितना dx, तो साइन का क्या था माइनस कॉस 6x और x के साथ कितना गुना था 6, तो बटा में क्या था 6, जबकि यहाँ कितना x के साथ गुना में 1 बटा 2, तो यहाँ गुणांक कितना जाएगा 1 बटा 2 माइनस कितना x, या लास्ट अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 1 बटा 2 का चल जाएगा ऊपर, यानी कि 2 और कितना tan x बटा 2 माइनस x प्लस कितना हो जाएगा, नेक्स्ट दूसरा अगर 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बताइएगा, हाँ ऐसा कुछ है, cos x प्लस 1 बटा कितना cos x, है ना। इसको आप चेंज कर सकते हो फार्मूला के हिसाब से। अब ऐसा इसको कर दें कि इसमें 1 जोड़ दो और इसमें क्या करो cos x प्लस 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस कितना cos x, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग चेंज करें तो पता है कितना के बराबर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो cos x प्लस 1 और बटा में 1 प्लस कितना cos x और माइनस 1 बटा और 1 प्लस कितना हो जाएगा cos x के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। या इसको काटेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, यानी कट जाएगा, इस जगह 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस कितना cos x के बराबर होगा। अब तो स्टॉप नहीं,
dx लिख सकते। अब इसको क्या कर दो, बाई पार्ट से चेंज कर दो, यानी कि इंटीग्रेशन 1 कितना dx माइनस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कितना cos x और कितना dx हो जाएगा। अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे 1 प्लस cos x कितना के बराबर होता है, गुड 2 cos स्क्वायर x बटा 2 के बराबर होता है, यानी कि इंटीग्रेशन 1 और कितना dx और ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x बटा 2 और कितना dx के बराबर हो जाएगा। 1 के समाकलन अभी रहे तो x से माइनस 1/2 को बाहर कर देते हैं और बच गया कितना इंटीग्रेशन 1 बटा कितना cos स्क्वायर x बटा 2 और कितना dx हो जाएगा। या लास्ट स्टेप अगर हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा x 1 का समाकलन माइनस 1/2 और 1/cos कितना के बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, या इसको हम लिख सकते हैं कितना सेक स्क्वायर 1/2 और कितना dx। अब यहां से फाइनल आंसर हम एक स्टेप में हम लोग बताओ x माइनस कितना हो जाएगा 1/2 और सेक स्क्वायर का समाकलन tan यानी कि tan x/2 और बटा कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा x इंटू tan x/2 प्लस कितना c के बराबर होगा। ठीक है, चेक नोट कर लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन स्क्वायर बटा 1 प्लस cos x। इसमें थोड़ा सा बस आपको ये करना है कि साइन x साइन स्क्वायर x है, इसको आप ये वाला आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर x प्लस कितना cos स्क्वायर x बराबर 1 ऐसा लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कितना cos स्क्वायर x, यानी कि इसको हम अगर चेंज करें तो लिखा सकता है क्वेश्चन नंबर कितना 12, इसको लिख देते हैं कितना साइन स्क्वायर x बटा 1 प्लस कितना cos x और dx, या और इसको चेंज कर दो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना cos स्क्वायर x 1 प्लस कितना cos x और dx। ये देखो तो 1 के स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, वन के स्क्वायर लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। या क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ यानी कि ए माइनस बी और इंटू ए प्लस क्या होता है बी होता है, और बटा में 1 प्लस कितना cos x और इंटू dx कट जाएगा। अब क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना cos x, इसको कर लीजिएगा घर से, आप छोड़ देना, ठीक इसको आप घर से करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगर हम लोग बात करें क्या है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यह है cos 2x नहीं अल्फा होगा, अच्छा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस कितना cos अल्फा की बात कर लेते हैं, ठीक। या इसकी हम लोग बात करें, अभी हम लोग cos यानी डबल एंगल के कॉन्सेप्ट cos के टर्म में जो पढ़े थे याद है, cos 2x बराबर था क्या 2 cos स्क्वायर x प्लस की माइनस 1 था, नहीं अब यही वाला कंटेंट अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इंटीग्रेशन
और कितना cos 2x माइनस कितना cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस कितना cos अल्फा और dx हो जाएगा। नहीं या 2x को उसमें चेंज कर दो, यानी कि cos 2 cos स्क्वायर 2x नहीं ना x ना हो जाएगा बेटा, 2x तो वहां ही था, 2 cos स्क्वायर x माइनस कितना 1 माइनस, और माइनस जब यहां लेंगे तब ब्रैकेट में लेकर के चलेंगे। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और बटा में क्या हो जाएगा cos x माइनस कितना cos अल्फा और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। नहीं या आगे की बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा कट जाएगा, इंटीग्रेशन 2 और ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा cos x माइनस कितना cos अल्फा और इंटू कितना dx। इसमें 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, जितना प्लस में उतना माइनस, इन दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, 2 को बाहर कर दें 2 और ये क्या है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा cos x माइनस कितना cos अल्फा और इसका क्या करना है समाकलन करना है। नहीं अब बताइए कौन से कंटेंट पे आगे ऊपर वाला ब्रेक होने वाला, ए स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है 2, एक बार जोड़ दो यानी कि cos x माइनस कितना cos अल्फा और इंटू cos x प्लस कितना cos अल्फा बटा cos x माइनस कितना cos अल्फा और कितना हो जाएगा dx। इसे ये कैंसिल हो जाएगा, आगे वाला जो बचा हम लोग को क्या बचा 2 और इंटीग्रेशन cos x प्लस कितना cos अल्फा और इंटू क्या बचा है dx बचा। अब इसका समाकलन अलग अलग करके कर लीजिएगा, ठीक है करके आइएगा इसको। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग 2 फंक्शन जोड़िए घटाव के रूप में उसको क्या करेंगे अलग करेंगे, यानी कि 2 और किसका cos x dx प्लस 2 और किसका cos x सॉरी x नहीं यहाँ पे अल्फा है अल्फा और कितना dx। यहाँ पे अगर आप कलन करें दीपक सॉरी समाकलन cos x का समाकलन क्या होगा sin x माइनस की प्लस sin x प्लस 2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल की कौन वाला होगा जिसमें x रहेगा उसी का समाकलन रहेगा। अल्फा में x नहीं ना है अलग है, तो इसको हम क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, यानी कि 2 cos अल्फा और केवल बच गया कितना dx। या अगला स्टेप में जब हम लोग करेंगे तो जगह 2 और कितना sin x प्लस 2 और कितना cos अल्फा इंटू एक्स के बराबर होगा, या फाइनल आंसर 2 कितना sin x प्लस 2x और कितना cos अल्फा और प्लस कितना c। ठीक है आज के लिए इतना ही।